बीस्ट टेमर एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सुबह में रन उठना है और देखता है कि सभी लोग आराम से सो रहे हैं। इसको देखकर वह काफी खुश रहते हैं, लेकिन तभी नींद में तानिया अपनी पूंछ से रेन को मारने वाली होती है, लेकिन रन बच जाता है और कहाँ लगता है कि मैं दुआ करता हूँ कि मुझे एक खाली कमरा अलग से मिल जाए। और अब सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं। तनिया रेंज से कहती है कि तुम्हें न्यू इक्विपमेंट की जरूरत है। रेन को भी लगता है कि खाली उसका हाथ ही काफी नहीं है, उसे भी इक्विपमेंट की जरूरत है। तभी वह देखता है कि रोना को खाना काफी ज्यादा टेस्टी लग रहा होता है, वही सो रहा है। रोना को डांटना लगती है और कहती है कि खाते वक्त बोलो मत। उन्हें देखकर रेन कहते हैं, अच्छा तुम लोग इंजॉय कर रहे हो क्योंकि हमें काफी सारा पैसा मिला था जब हमने आर्य उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करा था तो। और अब रेनबो कहते हैं, चलो मेरे लिए इक्विपमेंट खरीदी जाए। और अब वह लोग शहर में आ जाते हैं जहां पर सो रहा है और रेन थोड़ी घबरा रही होती है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे ह्यूमंस हैं। रंगून से कहते हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पहले कहा था कि सारी ह्यूमंस गोरे नहीं होते हैं। तब रोनाखती हमें बताएं, लेकिन हम लोग को थोड़ा टाइम लगेगा इस एरिया से उसे तू होने के लिए। तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि तनिया को गुड मॉर्निंग करते हैं। तो तनिया उनसे कहती है, तुम दोबारा आगे तुम्हारे पास करने के लिए और कुछ नहीं है क्या? जिस पर वह कहते हैं कि जब हम आपसे स्ट्रेट ब्रिज पर लड़े थे तो हम लोग आपसे काफी बुरी तरीके से हार गए थे और हम लोग काफी ज्यादा डिप्रेस हो गए थे, लेकिन बाद में हमें रियलाइज हुआ कि आप जैसे एडवेंचरस से हारना हमारे लिए काफी बड़ी प्राइड की बात है और इसलिए हम आपके यहाँ पर रिस्पेक्ट देने आए हैं। तान्या उनकी बात सुनकर खुश रहती है और कहती है कि अगर तुम इतने रहते हो तो स्ट्रांग हो जाओ और मैं तुमसे दोबारा लड़ूंगी। यह सब चीजों को सो रहा है और रिन अभी भी अजीब तरीके से देख रही थी। वही हम लोग दूसरी साइड देखते हैं कि एक लेडी कनाडा को एक एप्पल देती है ट्वीट के तौर पर, क्योंकि कनाडा ने पहले उनकी हेल्प करी थी। यह देखकर सो रहा और उन्हें रहती है कि कनाडा और तानिया को तो यहाँ पर रहने की आदत हो गई है, फिर भी उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है रहने में। वह यह बात बोल ही रही होती है, तभी वहां पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। तभी सोरहा उनसे पूछता है, तो मैं क्या चाहिए? तभी वह बच्चा कहते हैं कि रेन अपने साथ और वाइफ को लेकर आया है। यह सुनकर रेन शर्मा जाता है और कहते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं है। वही सौरभ शर्मा जाती है और उनसे कहती है कि हम रेन की वाइफ नहीं है। तभी एक छोटी बच्चियों से कहती है कि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, क्या तुम फ्लावर्स भी? रहता हूँ। तभी रोना अपनी फोन निकालकर खाने लगती है कि हम लोग फ्लावर पीरियड से भी बढ़कर एक चीज है, मैं तुम्हें अपनी पावर दिखाती हूँ। रोना अपनी पावर का उसे करके अपने पंखों को दिखाने वाली होती है। तभी रेन और स्वर उसको बीच में रोक लेते हैं और अब सो रहा उसे कहने लगती है कि क्या तुम भूल गई हो, तुम अपने मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो, नहीं तो तुम्हारे पंख दिखाई दे जाएंगे और फिर हम लोग प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। अगर लोगों को पता लग गया कि हम लोग फेरीज हैं तो। उन दोनों की बातें सुनकर रेन कहते हैं, तो तुम्हें पता लग गया है कि आखिरकार यहाँ पर रह कैसे जाता है। और वह लॉकडाउन की बेस्ट इक्विपमेंट शॉप के पास आ जाते हैं और वह लोग उसे दुकान के अंदर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक ड्रॉप दिखता है। सौरभ और रोना उसको देखकर काफी ज्यादा हैरान रहती है। द्वारा फोन से कहते हैं कि मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, मैं इतना ज्यादा रेयर भी नहीं हूँ। तो रेन से कहते हैं, माफ करना, हम लोग यहाँ पर वेपन और अरमोर खरीदने आए हैं। तो ड्राप कहते हैं कि यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, जो तुम्हें चाहिए तुम खुद उठा लो। वह कनाडा तनिया से बात करके कह रही होती है कि यह दुकानदार कुछ ज्यादा ही डरावना लग रहा है। वही रेन कहाँ लगता है, अब मुझे पता चला कि यह दुकान सबसे ज्यादा बेस्ट है क्योंकि यहाँ का जो ओनर है वह एक ड्वार्फ है। तभी रोना रेन को कहती कि तुम यह वेब खरीद लो। तो सोलर होना से कहती है, लेकिन रेन तो विप का उसे ही नहीं करता है। जिस पर वह कहती है कि टाइमर के लिए तो काफी ज्यादा बेस्ट चीज है, क्योंकि जब भी कोई रेन के आर्डर को डिसबे करेगा तो रेन उसे विथ मार के उसे सीधा कर सकता है। कैसे उसे किया जा सकता है? पैसे वाली चीज भी जिनके बारे में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यह सब सुनकर स्वर और भी शर्मा जाती है और रिन से कहती है कि रहने से कुछ भी नहीं करेगा और अब इसी तरीके से वापस में लड़ने लगते हैं। रेन को देखते हैं कि आखिरकार कर क्या रहे हैं और अब रे एक ग्रेजर के पास आते हैं और उसको उठाकर कहते हैं कि यह परफेक्ट है। तो तनिया से कहती है, तुम ग्रेजर का उसे करोगे, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक वेपन उसे कर सकते हो। इस पर और कहते नहीं, डगर को उसे करने की मेरी आदत है। और अब जैसी और ग्रेजर को खोलते हैं उसे कुछ अजीब सा फील होने लगता है। रेन कहते हैं
कि बाहर से खराब नहीं लग रहा, लेकिन तभी एक और कस्टमर वहां पर आता है और कहते हैं तो यह टाउन की सबसे बेस्ट वेपन शॉप, जिसके अंदर शॉप ओनर के पास जाकर कहता है कि मुझे एकदम अच्छी वेपन दिखा दो, मेरे पास काफी सारा पैसा है। तो शॉप ओनर भी मान जाता है और उसे एक तलवार दे देते हैं। वह तलवार उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और वह कस्टमर उसे तलवार को खरीद कर वहां से चला जाता है। कनाडा रहती है कि कितनी अच्छी तलवार थी वह तो, और रेन से अगर पूछता है कि क्या जो शोर तुमने अभी भेजिए वह बेस्ट छोर थी क्या, तो द्वारा कहते तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो रेन कहते कि वह तलवार दिखने में तो अच्छी थी, लेकिन उसके अंदर रियल कॉम्बैट की कमी थी। और सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यहाँ पर जितने भी वेपन है वह सारे एक जैसे हैं, यानी कि उन सब में कुछ ना कुछ तो कमी है। और अब रेन से पूछता है कि यह मत कहना कि तुम कुछ छुपा रहे हो, कि तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही अच्छी है। और रेन से कहते कि तुमने सही कहा, यहाँ पर जितने भी वेपन है उनमें कुछ ना कुछ तो कमी है, क्योंकि मैं इनको खाली टाइम में बनाता हूँ, मतलब इन वेपन के ऊपर मैं अच्छे से काम नहीं करता हूँ। इनके अंदर सिर्फ नॉर्मल ड्यूरेबिलिटी और शार्पनर है। यह सुनकर सो रहा हूँ ना कहती है कि यह डार्क तो स्कैन करके पैसे कमा रहे हैं। उनके पास उनका ड्वार्फ को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि ऐसा मत कहो, भले ही इनमें कुछ ना कुछ कमी है, लेकिन यह एक द्वारा अपने बनाई है, और वैसे भी यह वेपन जितने कीमत के होते हैं मैं उतने कीमत पर इन्हें भेजता हूँ। इनका कोई भी प्राइस को मैं बढ़ता नहीं हूँ। और अब वह द ड्वार्फ जाकर एक कपड़े को हटाते हैं, जिसके बाद हमें काफी सारी खतरनाक तलवार दिखाई जाती है और ड्वार्फ बताते हैं कि यह वाली सोर्स सबसे ज्यादा बेस्ट है। रेनबो तलवार को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं रेन तलवार को देखने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि यह तलवार को ज्यादा खतरनाक है। रेन उसे पूछता है कि अगर तुम इतनी खतरनाक वेपन बना सकते हो तो तुम अपने कस्टमर को वह बकवास ही छोड़ क्यों देते हो। तो ड्राप कहते हैं कि मैं तो सिर्फ उसे कस्टमर का टेस्ट ले रहा था, क्योंकि इन दिनों हर कोई पैसे कमाता है और वह सीधा जाकर बेस्ट वेपन मांगते हैं। उन्हें अपनी स्केल के बारे में कुछ नहीं पता कि वह इन वेपन के साथ मैच कर पाएंगे या फिर नहीं। उन्हें तो सिर्फ अच्छे वेपन चाहिए। इन सभी वापस के अंदर में काफी ज्यादा एफर्ट लगता हूँ, बट जैसे उन्हें एक नया मॉडल मिलता है वह पुराने को फेंक देते हैं। जब ऐसा होता है मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। मेरा मन नहीं करता है हम जो वेपन क्राफ्ट करते हैं वह हमारे बच्चों की तरह होते हैं, वह अच्छे पर्सन के पास जाएं, किसी वर्दी पर्सन के पास जाएं। यह सुनकर तान्या ड्वार्फ से कहती है कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ सकती हूँ, सिर्फ और सिर्फ सूटेबल पर्सन ही फर्स्ट एड वाले प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और अब ड्वार्फ भी खुश हो जाते हैं कि तानिया उसकी फीलिंग्स को समझ सकती है। वह कनाडा को देखकर कहती है कि इन दोनों के बीच में तो दोस्ती हो गई। और अब ड्वार्फ फ्रेंड से कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता चला कि इन वेपन्स के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। वो रेन कहते हैं शहर से डिफरेंट में इसलिए पता लगा पाया क्योंकि मैं एक बीस्ट टेमर हूँ, क्योंकि हम जब एनिमल्स को टीम करते हैं हमें काफी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है, और शायद इसी की वजह से मुझे एक हैबिट होगी कि मुझे हर चीज को ऑब्जर्व करना होता है। और अब तान्या रहती है कि बीस्ट टेम और हर बार अमेजिंग होते हैं। और अब ड्वार्फ फ्रेंड से कहता है कि मुझे तुम पसंद आए, मैं तुम्हारे लिए एक स्पेशल वेपन्स बनाऊंगा। यह सुनकर रेन और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब उसे ड्वार्फ के पसीना आ जाते हैं और वह कहते हैं एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे पास मटेरियल नहीं है। यह सुनकर रेन कहते हैं और अगले सिम हम लोग देखते कि वह लोग ग्रिल में पहुंचते हैं, जहां पर वह देखते कुछ ज्यादा भीड़ है। तो कनाडा रिसेप्शन से पूछते कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। तो बताते हैं कि जो हीरो है वह होराइजन यानी कि यहाँ पर रुके हुए हैं और वह सपोर्ट के लिए कुछ मेंबर को रिक्रूट कर रहे हैं। यह सुनकर तान्या रहती है कि हीरो सभी भी यहीं पर है। क्यारिसिव्स ऐसा चीज बताती है कि अगर तुम उसे पार्टी के मेंबर बन जाओ जो डीमन किंग को हराएगी तो मैं काफी ज्यादा फेम और पैसा भी मिलेगा। वहीं पर इन सब बातों को सुनने के बारे में थोड़ा दुखी सा लगता है। रेन का नाम लेते हैं और अप्रैल थोड़ा स्माइल करते हैं और उन दोनों के सर पर पेट करके कहता है कि सब कुछ ठीक है। और अब रिसेप्शनिस्ट रेंज से पूछता है कि यह दोनों लड़कियां कौन है। तो वह दोनों अपना नाम बताती है। तो रिसेप्शन पूछता है कि तुम्हारा रेन के साथ क्या रिलेशनशिप है। और अब रोना मस्ती करते हुए कहती है कि हमारे रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से भी बढ़कर है। यह सुनकर इससे चौंक जाती है और वह रेंज से कहती है कि तुमने दोबारा से सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा किया। सुरेश शर्मा दत्त और कहते कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। और अब छोड़ रोने से कहती है कि तुम ऐसी मस्ती नहीं करनी चाहिए।
और अब रेन रिसेप्शन से कहते हैं, उन सब बातों को छोड़ो, मैं यह जब लेना चाहता हूँ जिसमें पढ़ने की वह ड्वार्फ की तरफ से एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है कि रेंज जाकर मिथल और ढूंढने। और फिर उसके अंदर थोड़ी देर पहले की स्टोरी बताई जाती है, जहां पर ड्वार्फ फ्रेंड से कहते हैं कि स्पेशल वेपन्स बनाने के लिए मुझे मिथल और लगेंगे। और अब तान्या कनाडा को बताती है कि मीठे से बने हुए जो वेपन होते हैं वह काफी अच्छे होते हैं, कि वह काफी ज्यादा दिनों तक चलते हैं और उनको ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वह काफी रेयर होते हैं। तभी ड्वार्फ बताते हैं कि उसके एंड सिस्टर उसके लिए पूरी की पूरी मिथुन मन छोड़कर गए हैं, इसलिए उसे कभी मित्र की कमी नहीं होती है। लेकिन हाल फिलहाल में मुझे कोई भी मित्र नहीं मिल रहे हैं। कनाडा कहती कि क्या तुमने सभी को खुदाई करके खत्म कर दिया? तो रेन कहते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ होगा, क्योंकि अगर इसने सभी और को खत्म कर दिया तो उसे पता तो लगना चाहिए था। लेकिन अचानक से सभी और खत्म हो गए। और अब ड्वार्फ फ्रेंड से माफी मांगते हैं और कहता है कि मित्र के बिना मैं अच्छे वेपन नहीं बन सकता हूँ। और एवरेस्ट थोड़ा दुखी सा लगता है। तो तनी उसके पास अगर रहती है कि तुम्हें जो कहना है तुम कह सकते हो, तुम जो भी करोगे हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अब बाकी सब भी रेंज से ऐसे ही कहते हैं। और अब रेन उन लोगों का शुक्रिया करते हैं और ड्रॉप से कहते हैं कि हम लोग जाकर उसे मन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ड्राई फोन से कहते हैं, वहां पर कुछ भी हो सकता है, तुम्हें कोई भी अंदाजा नहीं है। तो रेन कहते, तुम चिंता मत करो, हम लोग एडवेंचर रहे हैं, तो तुम क्या कहना चाहोगे? और अब्द और फ्रेंड की आंखों में देखते हैं और कहते लगते हैं किसी तरीके का फैट है। और अब वह रेन को हायर कर लेता है और वह दोनों हाथ मिलाते हैं। और अब ड्वार्फ फ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तुम्हें क्या दूं? तो रेन कहते, रिवॉर्ड में तुम मेरे लिए एक वेपन बना देना। और अब ड्वार्फ कहते हैं कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ है वेपन चाहिए। यह तो काफी बेस्ट आंसर है, मैं तुम्हारे लिए काफी अच्छा वेपन बनाऊंगा। और अब वह लोग माउंटेन पर आ जाते हैं, जहां पर माइनिंग उनके काफी ज्यादा पास होती है। लेकिन वही रेन देखते हैं कि रेन और सोरा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है चढ़ने में, और वह लोग बैठ जाते हैं और रेंज से माफी मांगकर कहते हैं कि भले हमारे पास पावरफुल मैजिक हो, लेकिन हमारे अंदर स्टेमिना की कमी है, गर्मी काफी ज्यादा होगी है। तभी रेन कहते हैं, मुझे याद आया, और उसमें पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। तानिया ऐसे रहते हैं, तुमने काफी अच्छी जगह चुनी। रेन कहते कि मैं तो सिर्फ यह मैप में देखा था। और अब सभी लोग रेंज से परमिशन मांगते हैं कि क्या वह स्विमिंग कर सकते हैं, जिस पर इन्हा कर देता है। और अब कनाडा अपने कपड़े उतारने लगती है। तभी तानिया कनाडा के सामने आ जाती है और कहती है कि क्या तुम भूल गई यहाँ पर अभी भी रेन खड़ा है? तो वही रेन शर्म आ जाता है और वहां से चला जाता है। और रेन पेड़ों के पास आ जाता है और कुछ सीरियल को टीम करके कहता है कि कनाडा और बाकी सब अगर मुसीबत में पड़े तो मुझे जगा देना, ऐसा बोलकर रेस हो जाता है। और अब दूसरी साइड सारी गर्ल्स एंजॉय कर रही होती है, वही सो रहा और रोना काफी ज्यादा जुलूस फुल कर रही होती है कनाडा और तनिया के चेस्ट के ऊपर। और वह पूछने लगती है, आखिरकार तुम्हारे इतने बड़े कैसे हैं? हमें भी टिप्स हो। जिस पर कनाडा कहते हैं, तुम्हें वेट करना होगा। जिसके दो और भी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं। वहीं पर कनाडा के लिए खड़ी रहती है। तभी उसको आपके पीछे से कोई चीज पकड़ लेती है और वह काफी जोर से चिल्लाती है कि रेन भी उड़ जाता है। रेन कहते हैं कि एनिमल्स से तो मेरे को कोई भी सिग्नल नहीं दिया। रेन जल्दी से वहां पर दौड़ता है और वह उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, जिसके अंदर रेन को पता लगता है कि कनाडा के पूंछ पर तो एक मछली लगी हुई थी और अपने शर्माने लगता है, क्योंकि सभी गर्ल्स ने कपड़े तो डाले नहीं होते हैं। और अब सभी लोग काफी जोर से चिल्लाते हैं और रेन काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और उनसे कहते हैं, मैं कुछ भी करूंगा, बस तुम मुझे माफ कर दो। और अब कनाडा और तनिया एवं फेस बनाकर कहते हैं, तो तुम कुछ भी करोगे? अगर ऐसा है तो नॉर्मल बिहेव करो, जैसे तुम हमेशा करते रहती है। वह एम्बेरस तो था, लेकिन तुम्हारी भी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं चिल्लाई थी और तुम तो हमें देखना आए थे बस। तो रेन, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, और अगर हमारे बीच में ऑकवर्डनेस होगी तो हम भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और अब बाकी सब भी रेन को माफ कर देते हैं। यह सुनकर रेन काफी खुश रहता है और उन्हें शुक्रिया करता है। और अब तान्या रेन से कहती है कि तुम भी जाकर थोड़ी स्विमिंग कर लो, पानी काफी ज्यादा अच्छा है। जिस पर रेन कहते हैं, नहीं, रहने दो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वह लोग मिथल की माइनिंग में पहुंच गए हैं, कि किस तरीके से वह मीथेन गायब हो रहे थे। इसका मतलब है कि अंदर चोर हो सकते हैं। तभी अचानक से रेन की नजर
आसमान में जाती है जहां पर उसे एक बर्ड दिखती है। रेन बोर्ड की मूवमेंट देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कि हमें इसे लड़ना होगा, लेकिन हम लोग को ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनको ज्यादा बुरी तरीके से मत मारना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कनाडा और तान्या उसे बंदे को काफी जोर से मारते कि वह बेहोश हो जाते हैं। तो तनिया कहती हमने कुछ नहीं किया, यह बंदे आकर अपने आप ही हमारे हाथ से टकरा गए और बेहोश हो गए। और अब रैन कहते कि हम लोग इसे इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। तो सोरा ऐसे कहती है कि क्या हम लोग अपने मैजिक का उसे करें जिससे कि हम लोग इन बंदों की मेमोरी के अंदर जाग पाएंगे। रेन चरणों के उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसा कर सकती हो। सोरा बताती हाँ, फिर इसके पास अपना खुद का स्पेशल मैजिक होता है। और अब रोना रहती है, यह सब हम पर छोड़ दो। और अब वह उन लोगों की मेमोरी के अंदर झांकने की कोशिश करती है और अब उन्हें पता लगता है कि रहने जो कहा था वह सच है और यह सभी लोग चोर है और यह मित्र की मीनिंग कर रहे हैं और अभी भी उसे माइनिंग के अंदर काफी सारे एडवेंचर हैं। यह सुनकर रेंज सोचता है कि इन एडवेंचर की वजह से यह मिथुन की माइंड काम हो गई। और अब सोरा और रेन से पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे काम आप हैं, जिस पर रेन कहते हाँ थैंक यू, तुम काफी ज्यादा काम आए। और अब वह रेन से कहने लगते हैं अगर ऐसा है तो हमारे सर के ऊपर भी पेट करो, क्योंकि हम भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं जो कनाडा और तान्या ने लिया है। और रेन भी मान जाता है और उनके सर पर पेट करते हैं, जो कि उनका काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं पर कनाडा और तान्या थोड़ा सा ज्वेलर्स फील कर रही होती है और बगल में वह लोग माइनिंग के नजदीक आ जाते हैं। रेन कहते तैयार हो जाओ, हम लोग माइनिंग के अंदर जाने वाले हैं और हम लोग यह असम कर सकते हैं कि उन लोगों को पता है कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो कनाडा रेंज से पूछता है कि उन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो रेन उन्हें बताते कि जो हमारे एनिमी है वह हमें ऊपर से देख रहे हैं, क्योंकि पहले जो वह बर्ड था वह काफी ज्यादा अजीब मोमेंट करा था। उसको देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमारे अनिमे में एक बीस्ट टेमर भी है। और यहाँ पर यह एपिसोड हो जाता है खत्म। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।